डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना वायरस प्राकृतिक है या मानव निर्मित? अगर मानव निर्मित है तो इसके पीछे किन लोगों के दिमाग हैं? तमाम दुनिया को इन सवालों के जवाब का इंतज़ार है। दुनिया का हुलिया बदल देने वाले इस वायरस की उत्पत्ति पर बहस जनवरी 2020 में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने काफ़ी आनाकानी के बाद कबूल किया कि कोरोना इंसान से इंसान में फैल सकता है। चीन सरकार अब तक इस पर अड़ी है कि कोरोना वायरस जंगल की उपज है, प्रयोगशाला की नहीं। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों और वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट सामने आई है, उनसे शक की सुई फिर चीन के वुहान शहर की प्रयोगशाला की तरफ घूम रही है। पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि जब दुनिया कोरोना के नाम से अनजान थी, नवंबर 2019 में वुहान प्रयोगशाला के 3 शोधार्थियों को कोरोना जैसे लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अब ब्रिटेन और नॉर्वे के 2 वैज्ञानिकों ने शोध के बाद दावा किया है कि यह वायरस चीन की प्रयोगशाला में ही बनाया गया। दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के सैंपल में यूनिक फिंगरप्रिंट मिले हैं, जो प्रयोगशाला में वायरस के साथ छेड़छाड़ की तरफ इशारा करते हैं। ताज़ा घटनाक्रम को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से गहन जांच की तैयारी कर रहा है। WHO की टीम ने इसी साल फरवरी में जांच के सिलसिले में वुहान का दौरा किया था, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ संदिग्ध उसके हाथ नहीं लगने दिया, जिसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता। नए खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी एजेंसियों को कोरोना की उत्पत्ति पर 90 दिन में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई जा चुकी है कि यह सारा मामला जैविक हथियारों की तैयारियों से जुड़ा हो सकता है। इस आशंका में अगर सच का छोटा सा अंश भी शामिल है तो दुनिया के लिए यह खतरे की घंटी है। ऐसे हथियार परमाणु हथियारों की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना की उत्पत्ति के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी हैरान करने वाली है। युद्ध से तबाह देशों में शांति बहाली और पुनर्वास के लिए अपने सदस्य देशों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोरोना से युद्ध के दौरान अब तक जांच की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र की टीम कोरोना की उत्पत्ति की जांच पड़ताल
करती है तो वह ज़्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी होगी। चीन इसलिए भी बार बार पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि अब तक सच सामने लाने के लिए उस पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं डाला गया। कोरोना की पहेली के हल तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। इससे दुनिया को भविष्य में ऐसे वायरस से निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और उन शातिर दिमागों की भी शिनाख्त हो सकेगी जो प्रयोगशालाओं में मानव जाति की तबाही के नापाक मंसूबे गढ़ते हैं। पाई पैराचेंज प्राय हमारी चिंता रहती है कि हमारा समाज जेंडर सेंसिटिव कैसे बने, लेकिन अभी यह देखना हमें नए हौसले से भर दे रहा है कि स्त्रियां समाज को मुश्किल समय में कैसे संभालती और सहेजती है। वे कैसे नाउम्मीदी में भी उम्मीद की आंच बचाए रखती हैं। इन दिनों ज़्यादातर यही हुआ कि सकारात्मकता शब्द सुनकर ही गुस्सा आता रहा क्योंकि इस शब्द के भाव को सैनिटाइज करके इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। संवेदनहीन सकारात्मकता का माहौल बनाने की जबरन कोशिश की गई। सकारात्मकता की चाह गलत नहीं है, यह तो जीने की चाह है। चारों तरफ फैले निराशय के बीच एक उम्मीद की एक किरण का होना है। सवाल यह है कि जब मौत की बेसुरी घंटी बज रही हो तो सकारात्मकता की शहनाई बजाने का क्या तुक है। फिर भी जीने के लिए किसी ढांढस, किसी भरोसे का होना तो ज़रूरी है। सामूहिक अवसाद की खाई में सब न समा जाएं, इसके लिए ज़रूरी है उम्मीद। इस गहन अंधेरे और निराश समय में स्त्रियों ने बहुत ही ठहराव के साथ सधे और शांत ढंग से जीवन में आस्था बनाए रखने, संबंधों की पारस्परिकता को उजागर करने और सामाजिक उत्साह को बुझने न देने के युक्ति संगत प्रयास किए। सकारात्मकता को देखना हो तो किसी बच्चे की प्यारी मुस्कान, तुतलाती आवाज़ और उठकर चलने की कोशिश में धम से गिर जाने में देखिए। बच्चों फूलों की तस्वीरों और वीडियो को जब स्त्रियां लेकर आईं तो उसमें कोई घोषणा नहीं थी सकारात्मकता की। वह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। वह जीवन का एक समानांतर मोर्चा था। 30 सेकंड की रील से हम मुस्कान से लिप्त हो उठते थे। पिछले साल के लॉकडाउन में खान पान की तस्वीरें बहुत आई थीं, पर आप ध्यान देंगे तो इस बार खान पान का प्रदर्शन या रसोई की उत्सवधर्मिता नहीं थी, पर आपस में स्वाद और संबंध की इस ऊष्मा को बांटा गया। सबने ठंडे पड़े रिश्तों की भी परवाह की और उसी क्रम में सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों की खुदाई का एक दौर आया, मानो अतीत के बहाने वे सबको यह भरोसा दे रही हों कि भविष्य में जीने लायक होगा। आप जीवन के मधुर
प्रसंगों को, अपने अच्छे दिनों को मुश्किल समय में खुद याद करना भूल सकते हैं। यह निराशा की एक परिणति है। यह ब्रेन फॉग के कारण संभव है। ऐसे में कोई आपको आपकी मधुर स्मृतियों से किसी युक्ति से जोड़ दे, यह कितनी अच्छी बात है। ऐसे प्रयास किसी को बचकाने लग सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। वह वैसी सकारात्मकता भी नहीं है जो किसी शोक डूबी आत्मा को चुभे, किसी रोई धोई आँखों में किरचों की तरह पीड़ा दे। यह वैसी सकारात्मकता है जिससे स्त्रियां इस बेमुरवते दुनिया को टुकड़ों में ही सही जीने लायक बनाती है। स्टॉप।